अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एशर कादरी। इस वक्त पाकिस्तान भर के चेंबर्स ट्रेड एसोसिएशंस एक अजीबो गरीब मामलात का शिकार है। अगर कहा जाए कि सियासत में पूरे पाकिस्तान की चेंबर्स और ट्रेड एसोसिएशंस की सियासत में हलचल पैदा हो चुकी है। बगावत की कहीं से फिजा उठ रही है और कहीं से जो है वो अहद वफा जो है वो निभाया जा रहा है। लेकिन इस वक्त पूरे पाकिस्तान की तिजारती सियासत में बहुत बड़ी बड़ी हलचल, ये कह लें कि समंदर जो है वो ठाठे मार रहा है। लहरें जो है बड़ी सरगर्म भी है और कहीं पर जो है वो अहद वफा जो किया जा रहा है उसको भी निभाया जा रहा है। खबर दूंगा आज, कुछ प्रैक्टिकल चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। एक मामला जो है वो आज आया सामने, इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स का इशू जो है। सबसे पहले मैं आपको इशू बता दूं। इशू बेसिकली ये चल रहा है कि ये जो अक्टूबर है, 1 अक्टूबर को बहुत से चेंबर्स के जो सदूर है उन्होंने इस्तीफा देना है या इस्तीफा नहीं देना, ये प्रॉब्लम चल रही है पूरे मुल्क में। इस वक्त ट्रेड एसोसिएशंस भी इसमें शामिल है और चेंबर्स भी शामिल है। अब ये मामलात क्या होंगे, क्या रुख अख्तियार करेगा, सियासत का क्या बनेगा, इन तमाम मामलात पर मेरी खबर भी है और मेरा तजिया भी इसमें शामिल होगा। एक जो आज ऑर्डर आया डीजीटीओ की जानिब से, वो ऑर्डर भी आपके सामने मैं रखूंगा कि वो ऑर्डर क्या आया है और क्या बन सकता है। इसके हवाले से चूंकि 2 महीने हो गए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वकीलों से, तमाम इदारों से, इस हवाले से मेरी बातचीत चल रही है और जो भी लुब्बे लुबाब मैंने इसका नतीजा जो अखज़ किया है वो आपके सामने आज मैं रखूँगा। अच्छा जी, इशू ये है कि अक्टूबर को कौन से सदूर जो हैं वो इस्तीफ़ा देना चाह रहे हैं, वो इस्तीफ़ा देंगे तो क्या बनेगा, और जो इस्तीफ़ा नहीं देना चाह रहे तो अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते तो फिर क्या बनेगा। ये तमाम मामलात को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इस्लामाबाद का जो केस है, जो आज इस्लामाबाद के हवाले से डीजीटीओ साहब ने ऑर्डर किया है उसको जो है वो मैं पहले आपके सामने रखता हूँ। केस ये था कि जो इस्लामाबाद के सदर थे उन्होंने डीजीटीओ साहब को एप्लीकेशन दी कि मुझे ज़बरदस्ती ओहदे से उतारा जा रहा है और ये जो अमल है ये उसके ख़िलाफ़ उन्होंने एप्लीकेशन दे दी डीजीटीओ साहब को। और फिर उनके ख़िलाफ़ एक जो है उनको ओहदे से उतारने के हवाले से जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो भी मूव की गई। और अब दोबारा जो क्या फ़ैसला आया वो मैं आपको बता देता हूँ। फ़ैसले में कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको बता दूँ। डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट, द कंप्लेनेंट फेल्ड बाय मिस्टर नासिर मंसूर कुरैशी, प्रेसिडेंट ICCI dated September 3, 2015 is hereby dismissed as having been withdrawn by the complainant himself and the proceedings initiated thereon the family terminated। दूसरा जी है, दूसरा फैसला क्या है जी, बहरहाल ये मैं लगा भी देता हूँ, बड़ा लंबा है यार, इतना कौन पढ़ेगा। अच्छा जी, बहरहाल ये जो इसका मैं मुख्तसर आपको बता दूँ कि जो इस्लामाबाद वाला मामला हुआ है, इस्लामाबाद के सदर ने एप्लीकेशन दी डीजीटीओ को कि जी उनको ज़बरदस्ती ओहदे से उतारने की कोशिश की जा रही है। फिर वहाँ पर एक जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उनके 29-30 में से 29 मेंबरान हैं, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो मूव की सदर के ख़िलाफ़। और जो डीजीटीओ है उन्होंने उनका ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दिया और उन्होंने एप्लीकेशन भी वापस ले ली। जो सदर थे इस्लामाबाद के उन्होंने अपनी एप्लीकेशन को वापस ले लिया और नो कॉन्फिडेंस जो मोशन मूव हुई थी। तो अब डीजीटीओ साहब ने ऑर्डर दिया है कि जो रूल्स 25C के तहत एग्जीक्यूटिव कमेटी अपनी मीटिंग कॉल करेगी, उसकी एक डेट दी हुई है इसमें, और वो जो है फिर फैसला करेंगे कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुई है जितनी भी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने दी है तो उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद होगा। बहरहाल इसका मैं नतीजा आपको बता देता हूँ कि ये जो इस्लामाबाद के सदर हैं, इस्लामाबाद के जो सदर हैं नासिर मंसूर कुरैशी साहब, अब चूंकि इनके खिलाफ 29 एग्जीक्यूटिव 30 में से 29 जो एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर दी हुई है, फैसला वहां पर कर लिया गया है। तो जो मेरा कानूनी हवाले से जितनी बात हुई है, जो इस हवाले से मैं आपको साफ बता दूं कि जो इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट है वो सीट पर मौजूद नहीं रह सकेंगे चूंकि उनके साथ एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर मौजूद नहीं है, लिहाजा वो अपने ग्रुप के खिलाफ चले गए हैं, तो मेरे ख्याल से कि उनका पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, दूसरी खबर यह है कि जो इस वक्त जिनके केसेस चल रहे हैं ना, उनमें से कौन कौन से चेंबर्स मौजूद है। उसमें से एक केस जो चल रहा है, जो इस वक्त जो सदारती ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं उनकी जानिब से केस किए गए हैं कि उनको हटाया जा रहा है या ज़बरदस्ती की जा रही है। जो केसेस गए हुए हैं, जो ऑफिशियल तफसीलात है
डीजीटीओ ऑफिस में, वो मैं आपको चेंबर्स बता देता हूँ। उसमें से एक इस्लामाबाद गया हुआ था, इस्लामाबाद के केस का फैसला आ चुका है, वो मैंने आपको बता दिया, और मेरे ये बैकग्राउंड पे भी चल रहा है, ये फैसला मेरे पास मौजूद है और ये बैकग्राउंड पे भी चल रहा है। और इसमें इस्लामाबाद के जो सदर हैं वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी ने उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर दिया है। चेंबर्स कौन से थे? इस्लामाबाद चेंबर है, फैसलाबाद चेंबर है, गुजरांवाला चेंबर का केस चल रहा है, लेकिन गुजरांवाला के भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब सदर ने इस्तीफा दे दिया तो मामला खत्म हो जाते हैं। साहिवाल चेंबर है, लाहौर चेंबर है और शेखुपुरा चेंबर है। ये जो जितने भी चेंबर्स हैं इसमें से 1 2 3 4 5 6 चेंबर्स हैं जिनके केसेस इस वक्त डीजीटीओ साहिब के पास मौजूद हैं और इनका जो कानूनी तरीकाकार है उसके मुताबिक फैसला किया जा रहा है। अब इस्लामाबाद का जो फैसला आया ना, उससे बहुत सी चीज़ें, बहुत सी कुलियाँ खुल गई हुई हैं, बहुत से मामला खुलकर सामने आ गए हैं। मेरा जो लोग लिसनर हैं मुसलसल जो मुझे सुनते हैं, उनको मैंने लास्ट भी बताया था वीलॉग्स में, मैंने 2 वीलॉग्स इसके हवाले से किए थे कि बहुत से दोस्त हैं देखिए जो ख्वाहिश रखते हैं ना कि उनका इक़्तिदार है। मैंने उनका तरीकाकार बताया था कि वो अपने ग्रुप को और अपने जो एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स हैं उनको वो एतमाद में ले लें। अगर वो उनका साथ देंगे तो वो अपना इक़्तिदार जारी रख सकते हैं, अदरवाइज किसी सूरत में उनका इक़्तिदार बाकी नहीं रहेगा। वो अपने ग्रुप के खिलाफ अगर बगावत करेंगे, अगर एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर उनके साथ नहीं है तो वो किसी सूरत भी अपना इक़्तिदार बाकी नहीं रख सकते। वो मुमकिन ही नहीं है, कोई भी कानूनी रास्ता उनको बचा नहीं सकता। एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो सुप्रीम है। बुनियादी तौर पर जो इलेक्शन का प्रोसीजर होता है आप लोग सब जानते हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी मुंतखब होती है, वोट्स जो है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी को मिलते हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करती है किसी ओहदेदार को बनाना है या नहीं बनाना। अगर एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर चाहते हैं कि किसी ओहदेदार को सीट से उतारना है, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करेंगे और उसके मुताबिक उसको उतार दिया जाएगा। अच्छा, ये जो चेंबर्स आए हैं ना, इनमें से एक चेंबर जो है उसका मैं जिक्र करता चलूं। जो चेंबर्स की लिस्ट मेरे पास आई है उसमें से सॉरी एक सेकेंड, आपको जरा थोड़ा सा, क्योंकि ये कानूनी मामलात हैं इसलिए आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा, बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। इसमें जो इस्लामाबाद चेंबर है उसका फैसला आ चुका हुआ, मेरे पीछे चल रहा होगा। फैसलाबाद चेंबर है, गुजरांवाला चेंबर है, साहिवाल चेंबर है, लाहौर चेंबर है, शेखुपुरा है। गुजरांवाला चेंबर का भी केस मेरे पास मौजूद है, वो उसमें जो शिकायत दी गई थी वो भी मैं उसके भी हवाले से भी थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करता हूँ। लाहौर चेंबर के हवाले से कर लेते हैं हम। लाहौर चेंबर में जो मामलात हुए ना, मैंने पहले भी अपने वीलॉग में कहा था कि देखिए एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर अगर कोई भी ओहदेदार है वो अपनी कुर्सी से इस्तीफा देता है तो उसके इस्तीफे को उसको जब इस्तीफा दे फिर कोई कानूनी तौर पर कोई जवाब बनता नहीं है कि उसको ज़बरदस्ती बिठाया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई किसी की सेहत ख़राब है और कोई, जैसे लाहौर चेंबर ने प्रेस ब्रीफिंग जारी की कि उनकी जो ओहदेदार थे उनकी ज़ाती मसरूफियात की वजह से वो अपना टेन्योर जारी नहीं रख सकते, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद लाहौर चेंबर में ये हुआ कि वहाँ पर एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बैठा। एग्जीक्यूटिव कमेटी ने उसको जो उनके इस्तीफे थे उनको मंजूर किया। एक दिन ये कार्रवाई चली कि एग्जीक्यूटिव कमेटी ने उनके इस्तीफों को मंजूर कर लिया, इजलास में बैठ के उसके मिनट्स रिकॉर्ड हुए। फिर उसके बाद ये हुआ कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बैठा, इलेक्शन कमीशन का बाकायदा एक कानूनी तौर पर एक मामला चले और उसके बाद फिर उसमें जो है वो कागजात जमा करवाए गए। जो उम्मीदवार थे जिन्होंने सदर वगैरह बनना था, सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर, उन्होंने कागजात जमा करवाए और उसके बाद कानूनी तरीकाकार से एग्जीक्यूटिव कमेटी फिर बैठी और फिर जो नए ओहदेदार हैं उनकी सिलेक्शन कर ली गई। तो इसमें अब अगर लाहौर चेंबर के हवाले से कोई सोच रहा है या समझ रहा है या किसी को लगता है कि वो कुछ चीज़ें हो जाएंगी या वो मामलात हो जाएंगे, तो लाहौर चेंबर वाला चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। बहुत से लोग बात कर रहे हैं, तो लाहौर चेंबर वाला चैप्टर बिल्कुल खत्म हो चुका है। दूसरी मिसाल ये ले लें कि इस्लामाबाद चेंबर में भी उन्होंने, सदर ने एप्लीकेशन दी डीजीटीओ साहब को, तो पहले उन्होंने अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली, फिर उनके खिलाफ मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो गई है। तो अब डीजीटीओ ने फैसला किया है, उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि एग्जीक्यूटिव कमेटी दोबारा इजलास करे और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव की गई है उसका रिजल्ट जो है वो बता दिया जाए। और जब रिजल्ट बता दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो सदर जो है इस्लामाबाद के वो फारिग हो जाएंगे, वो अपने ओहदे से ख़त्म हो जाएंगे, उनको जाना पड़ेगा हर सूरत में। यही मामला लाहौर चेंबर में हुआ, दीगर चेंबर के जो मामला हैं वो चल रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, जो कानूनी नुक्ता नज़र से जो मामलात हैं चेंबर्स के या ट्रेड एसोसिएशंस के, उसको अगर देखा जाए तो देखें, जो भी चेंबर इस वक्त चाहते हैं ना कि उनका इक़्तिदार जो है वो 2 साल रहे, अक्टूबर में नहीं जाना चाहते, तो उसका तरीकाकार ये है कि वो अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी को एतमाद में ले। एग्जीक्यूटिव कमेटी उनके साथ होनी चाहिए। अगर एग्जीक्यूटिव कमेटी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर दी तो फिर कानूनी तौर पर कोई जवाब बनता ही नहीं है किसी का कि वो ओहदे पर रहे। फिर उनको ग्रुप्स जो है वो उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, मतलब जैसे ग्रुप्स के जरिए लोग आते हैं
तो अपने ग्रुप्स को एतमाद में लेना पड़ेगा, चूंकि ग्रुप्स के साथ एग्जीक्यूटिव कमेटी खड़ी होती है। ये एक प्रोसीजर होता है, जो सियासी तौर पर एक सिस्टम है, एक निज़ाम है, उसका प्रोसीजर है। लेकिन देखिए इक़्तिदार जो है ना, इक़्तिदार बड़ी कमबख्त चीज़ है। इक़्तिदार जो है उसका नशा बड़ा अजीब व गरीब होता है। इक़्तिदार का सरमस्त जो इंसान जो है ना, वो कहता है कि मेरा इक़्तिदार किसी सूरत में जाए ना। तो बहरहाल मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनको वो कह रहे थे, बात भी की उन्होंने कि यार 2 साल जो है वो होना चाहिए। तो देखें डेफिनेटली आपका होगा, लेकिन जो एक सिस्टम चल रहा है, जो एक निज़ाम चल रहा है, अगर निज़ाम के साथ बगावत कर दी गई, अगर निज़ाम के साथ बगावत पैदा हो गई, तो फिर ये जो सिस्टम है ये तबाही की तरफ जाएगा। मैं आपको साफ और वाज़ेह बता रहा हूँ। जो निज़ाम एक चल रहा है ना, कि मतलब एक शख्स आया है, वो कहता है कि भाई मैंने इक़्तिदार में रहना है, और वो दूसरे को मौका नहीं देता। अगर ये चीज़ें बगावत की तरफ चला गया, ये निज़ाम, ये सिस्टम को बगावत की तरफ लेकर चले गए, कोई भी लेकर चला जाए, तो इससे जो है वो आगे आने वाले दौर में सिर्फ मुश्किलात बढ़ेंगी, सिर्फ जो है वो सियासत में एक अजीबो गरीब किस्म की जो नफरतें पैदा होंगी, एक गन पैदा होगा। इससे कोई अच्छाई का मैसेज या इससे कोई अच्छाई वाले मामलात होने नहीं जा रहे। चूंकि देखिए जो निज़ाम है उसके तहत चलना पड़ेगा। अगर एक शख्स बैठा हुआ किसी ओहदे पर, तो दूसरे का भी हक है, उसको भी बिठाना चाहिए। देखिए जो कुर्सी है ना, वो इक़्तिदार है, उसने हर सूरत में ख़त्म होना ही होता है। इक़्तिदार है वो चाहे 1 साल का हो, चाहे 2 साल का हो। अब अगर कुछ लोग बात कर रहे हैं, फेडरेशन की भी बात कर रहे हैं, तो भाई फेडरेशन का जो कानून है ना, वो बड़ा डिफरेंट है। जो दीगर चेंबर्स हैं उसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो बनाती है किसी भी ओहदेदार को। फेडरेशन में सदर, सीनियर नायब सदर और बाकी दीगर जो ओहदेदार हैं, उनका एक एक वोट होता है। चेंबर्स जो हैं वो जानते होंगे कि सदर का वोट होता है, सदर का अलग वोट होता है, बाकी जो ओहदेदार हैं और जो नायब सदूर है उनका अलग वोट्स होते हैं। तो इसलिए जो एग्जीक्यूटिव कमेटी फेडरेशन में जो है वो चेंबर्स और एसोसिएशन के 2-2 मेंबर्स होते हैं। उनमें से एक जनरल बॉडी मेंबर होता है और एक होता है एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर और एक जनरल बॉडी मेंबर। तो वो वोट्स देते हैं, वो तमाम चेंबर्स जो हैं वो पाकिस्तान भर के वो उनके वोट होते हैं। तो वहाँ पर जो है वो क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन दीगर चेंबर का है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी वहाँ पर सुप्रीम है, वहाँ पर वो है सुप्रीम, उन्होंने फैसला करना है। जो फैसला करेंगे उसके मुताबिक जो है वो मामलात होंगे। जैसा कि ये केस गया इस्लामाबाद में, DGTO साहब ने जो फैसला किया है, और इसके तहत अब एग्जीक्यूटिव कमेटी अगर सदर के साहब के साथ नहीं है तो भाई सदर किसी सूरत भी नहीं रह सकेगा। और अगर किसी को जो भी सदूर है जो अगर सुन रहे हैं, वो मेरे ख्याल से मेरे खिलाफ ही होंगे इस बात को सुन के, लेकिन फिर भी मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए आप एग्जीक्यूटिव कमेटी को अपने साथ लें, अपने ग्रुप्स को लें, अपने सिस्टम को एतमाद में लें। जिस सिस्टम के ज़रिए, जिस सियासी निज़ाम के ज़रिए आप आएँ, उसको एतमाद में ले करके आप 2 साल भी गुजार सकते हैं, आप 4 साल भी गुजार सकते हैं। कानून में मौजूद है, आप दोबारा भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर वो सिस्टम को इस बार बगावत कर दी गई तो ये चीज़ें बहुत अजीब व गरीब सूरत हाल इख्तियार कर जाएंगी। आगे जाके मुनाफरत पैदा हो जाएगी, आगे जाके जो सियासत है उसमें वो गंद फैलेगा जो समेटा नहीं जा सकेगा। फिर इक़्तिदार के लिए पैसे लगेंगे, पैसों की रेल पेल होगी, फिर जिसका बस चलता होगा, जिसका इक़्तिदार होगा, इख्तियार होगा, फिर जो मर्जी वो करता फिरेगा। तो ये रवैये जो हैं, ये रवैये तबाह कर देंगे मुआशरे को और सिस्टम को, जो तजारती सियासत में चल रहा है, इस सिस्टम को तबाही का बाइस बनेंगे। इसलिए लिहाजा जो एक निज़ाम है जो ग्रुप्स ने बनाया हुआ है, जो जितनी देर से जिद्दोजहद कर रहे हैं, तो फिर सबको मौका दें, सबको आगे आने की, उनको वेलकम करें कि भाई ठीक है हमने कर लिया, अपना दौर गुजार लिया, तो अब दूसरा जो है उसको जो है वो मौका देना चाहिए। इससे बहुत से सेक्टर्स को, मतलब जितने भी सेक्टर्स आएंगे उनको रिलीफ मिलेगा, लोगों के मसाइल को हल करने की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर जो इक़्तिदार रखना चाहते हैं वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ रहें, जिनका इक़्तिदार नहीं है, एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला कर लिया हुआ है, तो उनको इज्जत के साथ चले जाना चाहिए, ना कि ये हो कि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो। इसको जो मोशन मूव होगी ना, इसको ये कह सकते हैं कि आपको थप्पड़ पड़ा है, आपको थप्पड़ मारा है वो सिस्टम ने, निज़ाम ने, कि आप जो है वो निज़ाम के पीछे पड़े हुए थे, कुर्सी के साथ चिपटे पड़े थे, फिर आपको खींच के उतारा है, उतार के आपको बाहर फेंका है। तो मेरे ख्याल से इज्जत वाले मामला तो होने चाहिए कि जिन लोगों के खिलाफ मतलब एग्जीक्यूटिव कमेटी या जो सिस्टम कह रहा है कि भाई आप तब्दील कर लें, आप चले जाएं, तो फिर आपको इज्जत के साथ चले जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन जो है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी खिलाफ है, तो फिर आपके पास कोई चांस भी नहीं बनता, ना बचता है। अच्छा जी, कुछ ही मामलात हुए माजी में, बहावलपुर चेंबर की जानिब से भी, वहाँ पर भी सदर जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुई उनके खिलाफ और उनको भी जाना पड़ा।
और फिर इस्लामाबाद में वुमेन चेंबर है, वहाँ पर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुई, उनको भी जाना पड़ा। इस्लामाबाद स्मॉल चेंबर में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुई है, वहाँ पर भी जो है इक़्तिदार बदल दिया गया, चूँकि सदर नहीं जाना चाह रहे थे, सिस्टम और निज़ाम के खिलाफ थे, ईसी मेंबर्स जो है उनके सामने खड़े हो गए तो उनको जाना पड़ा। ये चेंबर्स 3 की कोई मिसाल थी। और एक अब ये इस्लामाबाद वाला मामला हुआ है, यहाँ पर 29 मेंबर्स ने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया है, और मेरे ख्याल से जो 1/30 वोट है वो इनका सदर का ही है, सदर भी एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। तो बहरहाल ये तो तयशुदा बात है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स जो है वो अगर मोशन मूव कर देते हैं तो फिर कोई भी कानूनी तौर पर कोई रास्ता उनको बचा नहीं सकता, ना अदालत है ना डीजीटीओ है, कोई रास्ता उनको सेव नहीं रख सकता, चूंकि जो टीआरओज के तहत एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो सुप्रीम काउंसिल होती है, सुप्रीम पावर जो है ना वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास होती है। ये मिसालें माजी की मौजूद हैं और इनका मेरे पास रिकॉर्ड भी मौजूद है, अगर किसी दोस्त को चाहिए भी होगा मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा कि ये मामलात हो चुके हैं। तो लिहाजा जो सिस्टम है, सिस्टम से बगावत करके सिस्टम खराब किया जा सकता है, खराब होगा, खराब होने वाला है, या इस बार देखेंगे क्या मामला हुआ है। पूरे पाकिस्तान का हम इकट्ठा कर रहे हैं डाटा और देखेंगे कि क्या किस जगह पे, किस शहर में, किस चेंबर में क्या क्या मामलात हुए हैं, वो आपके सामने लाएंगे। लेकिन ये एक प्रैक्टिस है इस दौर की कि जो मामलात हैं उनका तयन किया जाएगा, आगे मुस्तकबिल के लिए रास्ता भी पैदा होगा कि मामलात को कैसे चलाना है। बहरहाल ये जो चीज़ें थी आज की, इस्लामाबाद वाला ऑर्डर मैं लगा दूंगा, अगर किसी को चाहिए हो, किसी दोस्त को, वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं उनको भी भेज दूंगा। और दीगर केसेस जो है वो भी इंशाल्लाह आएंगे, जैसे हम तक पहुँचते हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। डीजीटीओ ने साफ कह दिया था, बिलाल जफ़र साहब जो है वो बड़े अच्छे इंसान है डीजीटीओ साहब, और उन्होंने साफ कह दिया कि जो कानूनी तौर पर मामलात होंगे, कानून की एक नुक्ते बराबर भी कोई खिलाफ वर्जी जो है वो ना होगी ना होने दी जाएगी। तो ये साफ वाज़ेह पैगाम है कि जो कानूनी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक सारा निज़ाम चलेगा। ये डीजीटीओ साहब का भी मैसेज है, तो बाकी जो है वो इदारों को भी मैसेज है कि जो कानून है उसके मुताबिक सबको चलना पड़ेगा, उसके मुताबिक सबको अमल दरामद करना पड़ेगा। अभी तक यही अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।